नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल आप सबके बेटा। बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.3 और 13.7 की। ये दोनों एक्सरसाइज पूरा डेडिकेटेड है बेटा कोण शंकु के ऊपर। तो मैं आपको दोनों एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आज आपको सिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार सीख लिया तो फिर आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के बाहर कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर सकते हो। और आपको पता है हर वीडियो में पहले मैं रूल्स एंड फॉर्मूले बताता हूं, तो पहले इस एक्सरसाइज के जितने भी कॉन्सेप्ट रूल एंड फॉर्मूले यूज हो सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम अपना छोटा सा एक्सरसाइज आज 13.3 स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे 13.7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक छोटा सा इंटरेस्टिंग और मजेदार नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 13.3। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3 और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले हम कोण के बारे में, शंकु के बारे में। देखिए बच्चों, शंकु में 3 डायमेंशन पहले आपको समझने पड़ेंगे कि कोण के अंदर कौन कौन से 3 डायमेंशन होते हैं और वो कहां होते हैं और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। बेटा किसी भी कोण के शंकु की बात करें तो उसके 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये कोण है, ठीक है। इस कोण के अंदर बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी हाइट। इसकी हाइट को हम h से डिनोट करेंगे। जो कोण की हाइट होगी बेटा उसे हम h से डिनोट करेंगे। सेकंड, इसका रेडियस, रेडियस तो हम r से डिनोट करेंगे। और ये जो आपको थर्ड आपको दिखाई दे रहा है बेटा इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम l से डिनोट करते हैं। तो 3 डायमेंशन सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोण में वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं। हाइट जिसे हम h से डिनोट करेंगे, रेडियस जिसको हम r से डिनोट करेंगे, एंड l इज फॉर स्लैंट हाइट। अब यहां कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, दिक्कत करते हैं। l का मतलब वो लेंथ समझते हैं। देखिए l लेंथ होता है लेकिन केवल क्यूबॉइड के में। अगर कोण की बात हो ना तो l का मतलब स्लैंट हाइट होता है बेटा। कोण के अंदर, शंकु के अंदर l का मतलब बच्चों स्लैंट हाइट से है। तो आपको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। l मींस स्लैंट हाइट, r रेडियस, h हाइट एंड l इज द स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, हिंदी में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशन का रोल। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में अगर आपको कोण का वॉल्यूम पूछा जाए, अगर आपको कोण का वॉल्यूम पूछा जाए बेटा, आयतन पूछा जाए कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो बेटा कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है बेटा कोण के वॉल्यूम का। अगर मुझे शंकु का आयतन ज्ञात करना है, इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड फॉर्मूला होता है बेटा TSA, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बेटा पाई आर और r प्लस एल। टोटल सरफेस एरिया हम तब यूज करते हैं जब ये कोण शंकु जो होता है वो नीचे से बंद होता है। जी हां, अगर कोण नीचे से बंद होता है, अगर शंकु नीचे से क्लोज्ड है, बंद है, तो हम टोटल सरफेस एरिया TSA यूज करते हैं पाई आर और r प्लस एल। देखिए 2 दिन बाद दिवाली है तो आपको आवाज आ रही होगी, आतिशबाजी की आवाज आ रही होगी वीडियो के अंदर, क्योंकि 2 दिन बाद बच्चों दिवाली का माहौल है, इसलिए आपको बीच बीच में आतिशबाजी की आवाज आने लगेगी। तो चलिए बेफिलहाल हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, है ना। बीच बीच में आपको आवाज आएगी तो वो दिवाली के थोड़े जो हमारे बच्चे हैं शायद पटाखे फोड़ रहे हैं बाहर, तो आवाज बीच में आपकी आती रहेगी। बेटा TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। ये फॉर्मूला तब लगता है जब ये नीचे से क्लोज्ड होता है, बंद होता है। और थर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया तब लगता है अगर ये नीचे से ओपन हो, अगर नीचे से खुला हुआ है। जो कोण होता है अगर ये यहां से नीचे से खुला है, ओपन है, तो देन हम CSA फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर एल। तो 3 फॉर्मूले तो बेसिक हमें पता होना चाहिए शंकु का, कोण का। सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। TSA होता है बेटा पाई आर, r प्लस एल, और CSA होता है बेटा पाई आर एल। सबसे पहले ये 3 फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। सेकेंड चीज जो हमें पता होना चाहिए बेटा, कभी कभार क्वेश्चन के में कंफ्यूज करने के लिए आपको हाइट गैप कर देगा।
कभी रेडियस गायब हो जाएगा और कभी स्लैंट हाइट गायब हो जाएगा। तो आपको इसका फॉर्मूला भी लगाकर इसको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से इन तीनों का एक फॉर्मूला निकलता है। सबसे पहले स्लैंट हाइट यानी एल का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं बच्चों। स्लैंट हाइट ये फोर्थ फॉर्मूला होगा। स्लैंट हाइट जिसको हम एल बोलते हैं, एल का मतलब बेटा स्लैंट हाइट, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। एल का मतलब बच्चों होता है स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। यहां एल का मतलब आप लेंथ मत समझना, ये एल का मतलब स्लैंट हाइट है बेटा, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक ऊंचाई। ये बार बार आपको ये वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो हाइट और रेडियस पहचानना आसान है, एच फॉर हाइट और आर फॉर रेडियस, ये याद करना भी आसान है। लेकिन एल स्लैंट हाइट है, कंफ्यूज मत होना। तिर्यक ऊंचाई क्योंकि लाइन थोड़ी तिरछी है ना, इसलिए इसको तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट बोलते हैं। नाउ अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ जाए तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जी हां, अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो बेटा फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर फॉर रेडियस का स्क्वायर एंड एच फॉर हाइट का स्क्वायर। ये पाइथागोरस से बनता है फॉर्मूला। नाउ अगर आपको किसी क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाओगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, अगर आपको रेडियस फाइंड करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों आपको हाइट फाइंड करना है तो हाइट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाओगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या आपको तीन बातें समझ में आ गई बेटा? स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, रेडियस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और हाइट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टीएसए होता है पाई आर, आर प्लस एल। सीएसए होता है बेटा पाई आर एल। अगर एल की जरूरत पड़ जाए तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, आर की जरूरत पड़ जाए तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, हाइट की जरूरत पड़े तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। और अंतिम 7 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज 13.2 में भी बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो हमें उसका हाफ करके रेडियस निकालना होता है, क्योंकि डायमीटर का यूज नहीं है किसी फॉर्मूले में, रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो रेडियस का फॉर्मूला आपको याद रखना है डायमीटर अपॉन में 2। अगर किसी क्वेश्चन में बेटा डायमीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड कर देना, आपका रेडियस आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है तो व्यास को 2 से डिवाइड कर देना, मतलब व्यास को आधा कर देना, डायमीटर को हाफ कर देना, तो आपका रेडियस आ जाएगा। तो टोटल ये 7 कॉन्सेप्ट है जो हमें कोण के बारे में आना चाहिए, शंकु के बारे में आना चाहिए। अगर ये 7 कॉन्सेप्ट आप याद कर लोगे, एक उसका वॉल्यूम, टीएसए, सीएसए, स्लैंट हाइट, रेडियस, हाइट और रेडियस का फॉर्मूला, अगर ये 7 कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो आप बिलीव मानो आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली पूरा एक्सरसाइज आसानी से समझ सकते हो। तो ये थे बेटा एक्सरसाइज 13.2 और 13.7 के रूल, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज कोण पर बेस्ड है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप 7 के 7 कॉन्सेप्ट समझ लो तो एक्सरसाइज 13.2 भी कर सकते हो और एक्सरसाइज 13.7 भी कर सकते हो। तो आज का वीडियो पर्टिकुलरली 13.2 के लिए है, नेक्स्ट वीडियो हम 13.7 के लिए बनाएंगे। ठीक है बेटा? तो पहले रूल नोट करो, याद करो, देन हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए बच्चों, यहां से स्टार्ट होता है आपका एक्सरसाइज 13.3 और हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो ये 10.5 सेंटीमीटर आपको डायमीटर गिवन है। आपको क्या गिवन है बेटा? डायमीटर गिवन है, आपको व्यास दे रखा है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वेश्चन के अंदर जो चीज गिवन होती है उसे आप स्पेशली पहले ही सर्कल कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, एक तो ये गिवन है। सेकंड, एंड इट्स स्लैंट हाइट, देखो स्लैंट हाइट की बात हो रही है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और आपको स्लैंट हाइट भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो दो चीज गिवन है। नाउ फाइंड, तो फाइंड वाली चीजें हम बाद में पढ़ते हैं। पहले मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि पहले हमें यह देखना पड़ता है कि हमें क्या गिवन है, इस पर फोकस होना चाहिए गिवन क्या है। तो दो चीज मुझे गिवन है, एक सबसे पहले मुझे डायमीटर गिवन है 10.5 एंड देन स्लैंट हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है। तो पहले जो गिवन है उसे लिख लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको डायमीटर गिवन था बेटा, हिंदी में जिसको हम व्यास कहते हैं। तो डायमीटर की तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है, डायमीटर की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर अपॉन में 2, ये आपका रेडियस हो गया।
इसके अलावा आपको स्लेंट हाइट गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डायमीटर गिवन था 10.5 और एक स्लेंट हाइट आपका 10 सेंटीमीटर। तो जो चीज गिवन था पहले मैंने वो लिख लिया, पहले जो गिवन है ना उसे आराम से तसल्ली पूर्वक लिख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, आपको CSA फाइंड करना है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको कोन का CSA फाइंड करना है और CSA का फॉर्मूला होता है बेटा पाई RL। कितना सिंपल सरल क्वेश्चन है, सिंपल आपको CSA फाइंड करना है। पाई की जगह आपका 22/7 आ जाएगा। रेडियस, रेडियस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 10.5/2 और L जो है वो आपका 10 है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, एक के बाद पॉइंट, 2 से कैंसिल करोगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 11 की मल्टीप्लाई 15 से करो और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दो, तो 15 1 जा 15 और 165 0। 11 की 15 से उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1650, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं हम लिखते, तो ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा ये आपका CSA होगा। जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा जो बहुत छोटे से जगह में कंप्लीट हो गया। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़ जाए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, रेडियस गिवन था, स्लेंट हाइट गिवन था, CSA पूछ रहा है पाई RL, पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, L की वैल्यू, 7 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, 11 की 15 से उसके बाद 10 से, तो 1650 आया था, एक के बाद पॉइंट लगाना था, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब स्पेशली आपसे बोला जा रहा है कि TSA ही फाइंड करो, टोटल सरफेस एरिया आपको TSA फाइंड करना है। किसका TSA फाइंड करना है? ऑफ अ कोन, एक कोन का TSA फाइंड करो। इफ इट स्लेंट हाइट, अगर इसकी स्लेंट हाइट जो है वो 21 मीटर है। अब देखिए आपको स्लेंट हाइट गिवन है 21 मीटर, एक चीज तो ये गिवन है स्लेंट हाइट, आपको स्लेंट हाइट गिवन है, सॉरी स्लेंट हाइट आपको गिवन है बेटा 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस, और आपको डायमीटर भी गिवन है। डायमीटर कितना है? 24 मीटर। तो दो चीज तो मुझे गिवन है, एक मुझे स्लेंट हाइट गिवन है जो कि 21 मीटर है और दूसरा मुझे डायमीटर गिवन है जो कि 24 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट की तरह ये सेम, सबसे पहले स्लेंट हाइट गिवन था क्वेश्चन में जो कि था 21 मीटर और सेकंड मुझे गिवन था डायमीटर, एक डायमीटर भी गिवन है, एक व्यास भी गिवन है। व्यास जो है वो है आपका 24 मीटर, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं किसी क्वेश्चन में डायमीटर की नहीं होती, हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, 24 का हाफ जो होगा वो 12 मीटर होगा। तो आपके पास स्लेंट हाइट है और आपके पास रेडियस है। स्लेंट हाइट 21 मीटर है, डायमीटर आपका 24 था, 24 का हाफ कर दोगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है TSA, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है पाई R ब्रैकेट में R प्लस L, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 बाई 1 करके। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 आ गया। रेडियस, रेडियस आपका 12 है, ब्रैकेट में रेडियस आपका 12 होगा और L जो है स्लेंट हाइट आपका 21 आ गया। 7 से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, ना 22 ना 12, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो एज इट इज रहने दो। 22 की जगह 22/7 मल्टीप्लाई में 12, मल्टीप्लाई 12 और 21 को ऐड करोगे तो 33। अभी भी 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 22 की मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, फिर 12 की मल्टीप्लाई 33 से कीजिए। जल्दी 22 की 12 से मल्टीप्लाई और उसकी 33 से मल्टीप्लाई। तो 22 की पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 और 22 4 6 264 आ गया। उसकी मल्टीप्लाई बेटा 33 से, तो 33 से 4 3 जा 12, 1 बच गया, 18 और 19 1 बचा, 3 2 जा 6 और 7 792 और 792 2 11 1 बना 10 17 8 1 8 7 1 2, ये आ गया बेटा 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी, मीटर में था यूनिट, या तो आप यहीं पे छोड़ दो 8712/7 मीटर स्क्वायर, या तो यहीं छोड़ दो आंसर, या आप 8712 को 7 से डिवाइड करके जो आएगा वो भी लिख सकते हो।
ये आप पे डिपेंड करता है, मार्क्स नहीं कटेंगे। या तो आप यहीं छोड़ दो 8712 अपॉन में 7, क्योंकि कुछ कैंसिल नहीं हुआ था तो एज इट इज छोड़ दो, या फिर आप 8712 को 7 से डिवाइड करके जो पॉइंट में डेसिमल में आएगा आप चाहो तो उसे भी लिख सकते हो। तो मैं डिवाइड कर देता हूं बेटा, मैं डिवाइड करके देता हूं बेटा। 7 1 जा 7, यहां से 1 बचा होगा तो ये 17, 7 2 जा 14, यहां से 3 बचा होगा तो 31, 7 4 जा 28 हो गया 28, तो ये 3 बचा होगा 32, 7 4 जा 28, यहां पे 4 बचा होगा तो 40, तो 5 लगभग ये आएगा बेटा अप्रोक्सीमेट 1244.5 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्सीमेट 1244.5 मीटर स्क्वायर इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। फर्स्ट और सेकंड लगभग आपका सेम ही था, एक में सीएस से पूछा था, एक में टीएस से पूछा था, दोनों फर्क तो है नहीं कुछ। देखिए क्वेश्चन में आपसे पहले एल गिवन था 21, डायमीटर दे रहा है 24, 24 का हाफ कर दिया 12, टीएस से पूछा था पाई आर आर प्लस एल, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू 12, आर की वैल्यू 12, एल की वैल्यू 21, दोनों को ऐड कर लिया 33, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था, इन सब की मल्टीप्लाई अपॉन में 7 डिवाइड कर दोगे तो 1244.5 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी नोट करो बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारे लिए क्या है एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। पढ़िए बेटा, क्वेश्चन थर्ड में आपसे कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया, देखिए सीएसए आपको गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हां, सीएसए आपको गिवन है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट, आपको स्लैंट हाइट भी गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर। दो चीज आपको गिवन है बच्चों, एक आपको सीएसए गिवन है जो कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेकंड स्लैंट हाइट गिवन है 14। उसके बाद फाइंड, तो मैं फिर से कहूंगा रुक जाओ, ठहर जाओ, पहले जो गिवन है उस पर फोकस करो। मैं हर वीडियो में कहता हूं मैथ की सबसे बड़ी वीकनेस ही यही है। जितने भी मैथ्स के टीचर है, आज टीचर इसलिए मैथ्स के हैं क्योंकि उन्होंने इन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है कि जो गिवन है ना पहले उस पर ध्यान देना है। जो चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर पहले उस पर फोकस करो कि दो चीज गिवन है, पहले उसे लिखेंगे, उसको समझेंगे, देन हम आगे फाइंड वगैरह बाद में पढ़ेंगे। तो गिवन दो चीज थी, एक मुझे सीएसए गिवन था क्वेश्चन में 3 में, एक तो मुझे इस क्वेश्चन में सीएसए गिवन है जो कि है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था ना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी हां। और एक स्लैंट हाइट गिवन है 14, स्लैंट हाइट मींस एल, एल गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर। ये दो चीज मुझे गिवन थी, उसके बाद वो फाइंड वगैरह वर्ड आ गया था। नाउ अब मैं ये सोचता हूं कि मुझे सीएसए गिवन है तो मैं कुछ आगे क्यों बढ़ूं क्वेश्चन फाइंड वगैरह पढ़ने के लिए, मैं सीएसए का ही फॉर्मूला लगाऊंगा। क्योंकि अब तक जितने वीडियो मैंने इस चैप्टर में बनाई है मैंने आपको बताया कि जो गिवन होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। आप चाहे तो 13.1 का वीडियो देख लो, 13.2 का वीडियो देख लो, मैंने दोनों में यही बताया कि जो गिवन है पहले उस पर फोकस करो। सीएसए गिवन है तो फॉर्मूला भी सीएसए का लगेगा और सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो फॉर्मूला लगा दिया बेटा सीएसए पाई आर एल। अब आपके पास दो सीएसए है, एक सीएसए ये रहा, एक सीएसए ये 308 क्या है सीएसए, और पाई आर एल क्या है, ये भी सीएसए, ये भी सीएसए, ये भी सीएसए, दो सीएसए, दोनों तो सीएसए है ना, ये भी सीएसए, ये भी सीएसए, दोनों सीएसए है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ जाएगा बेटा। तो पाई आर एल इक्वल टू में आप लिखोगे 308, क्योंकि दोनों सीएसए है और जब दोनों चीज सेम होती है तो एक दूसरे के इक्वल में आ जाता है। पाई की वैल्यू आपका 22 अपॉन में 7, रेडियस तो आपको नहीं पता, छोड़ दो, एल आपको पता है, एल आपके पास 14 है तो एल की जगह 14 लिखोगे इक्वल टू 308 आ जाएगा। नाउ 7 से 14 काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, 22 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 44 मल्टीप्लाई में रेडियस इक्वल टू में आ जाएगा 308। तो रेडियस इक्वल टू 308 और जो 44 मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई की कोई भी चीज ये डिवाइड में आ जाती है तो 44 से डिवाइड कर देंगे बेटा। कैंसिल कीजिए, पहले 11 से कैंसिल कीजिए, शायद 11 से सारा कैंसिल हो जाए। 11 4 जा और 11 2 जा और 11 8 जा, जी हाँ कैंसिल हो गया। और 4 को 28 7 टाइम्स में 4 7 जा 28 होता है। तो रेडियस आपका आ गया बेटा 7 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि हमें फाइंड क्या करना था, लेकिन हमारा आंसर आ चुका है, इतना सारा रेडियस आ गया। मुझे नहीं पता रेडियस पूछ रहा था नहीं पूछ रहा था, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि इस क्वेश्चन में जो दिया होता है उसका फॉर्मूला तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के पूरा चैप्टर है ना बेटा,
ये कॉन्सेप्चुअल बेस होता है कि जो गिवन होता है उसका फॉर्मूला लगा दो, जो आपको गिवन है उसी का फॉर्मूला, तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आता रहेगा। अब रेडियस आ गया 7। अब मैं देखता हूं मुझे फाइंड क्या करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? सबसे रेडियस ऑफ द बेस, देखो आ गया ना, रेडियस फाइंड करना है। तो एक पार्ट तो मैंने सॉल्व भी कर दिया बिना देखे, एक पार्ट तो हमारा आ चुका है। नाउ फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा टोटल सरफेस एरिया टीएसए। अब आपसे टीएसए पूछ रहा है, टीएसए, और टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल, ये टीएसए होता है बेटा। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7 आएगा, रेडियस आपका 7 आया था, ब्रैकेट रेडियस आपका 7 था और एल आपके पास 14 था। 7 और 7 आपका कैंसिल हो गया, 22 की जगह 22 मल्टीप्लाई 14 और 7 को ऐड कर लो 21, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 22 1 जा या 21 2 जा 42, 4 बच गया, और 21 2 जा 42, 42 में 4 ऐड कर लेंगे तो 46, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टीएसए आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो बेटा। टीएस, ये टीएसए आ गया। फर्स्ट पार्ट आपका रेडियस था, सेकंड पार्ट आपका टीएसए था, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। बड़े सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अ कॉनिकल टेंट, एक कॉनिकल टेंट है, एक कोन के शेप का टेंट बनाया गया है, 10 मीटर हाइट, 10 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। ये हैबिट बना लीजिए हमेशा मैथ्स के अंदर कि जो चीज गिवन है सर्कल मारते जाइए कि भैया ये चीज गिवन है, हाइट गिवन है 10 मीटर। बाकी क्वेश्चन को मैं देखूंगा ही नहीं, बाकी क्वेश्चन से मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे जो चीज गिवन है मैं उस पर फोकस करूंगा। हाइट जो है वो 10 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, और क्या गिवन हो सकता है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, और रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है 24 मीटर। तो ये जो 24 है ये रेडियस है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो दो चीज तो मुझे गिवन ही है, एटलीस्ट हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है। हाइट कितना गिवन है 10 मीटर, हाइट जो है वो 10 मीटर है और रेडियस जो है वो 24 मीटर है। फाइंड, अब फाइंड वगैरह बाद में, पहले फाइंड बाद में, पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूं। तो हाइट 10 मीटर और रेडियस 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक आपको हाइट गिवन है जो कि है 10 मीटर, एक आपको रेडियस गिवन है जो कि है 24 मीटर। ठीक है, हाइट और रेडियस ये दो चीज गिवन है। अब यहां पे सीएसए टीएसए वॉल्यूम कुछ दिया होता है नहीं कि मैं फॉर्मूला डायरेक्ट बता सकूं आपको, दो चीज गिवन है तो दो चीज लिख लिया। अब पढ़ते हैं फाइंड क्या करना है। अब हम पढ़ेंगे फाइंड क्या करना है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा फाइंड करो, क्या फाइंड करो सर? सर फाइंड करो स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट। सबसे पहले हमें जानना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को मतलब होता है एल, एल से डिनोट करते हैं। तो पहले पार्ट में बेटा स्लैंट हाइट फाइंड करना है, हमें एल फाइंड करना है। और एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था √r² प्लस h²। हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √r² प्लस h²। ये पाइथागोरस थ्योरम से बनाया गया फॉर्मूला है जिसमें हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है। अगर आप में से किसी को पाइथागोरस थ्योरम आता हो तो पता होगा, एल जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो उससे ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। फिलहाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है इस चैप्टर के अंदर, √। अब देखिए r क्या है बेटा? r आपके पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 प्लस बेटा h का स्क्वायर, h क्या है 10, तो 10 इंटू 10, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 24 की 24 से मल्टीप्लाई कर लो तो 576 आएगा, 576 आएगा। 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लो तो 676 हो गया, 676 हो गया। 676 के फैक्टर कर लीजिए साइड में, 676 के आप फैक्टर कर लीजिए साइड में, क्योंकि अंडर से निकालने का तरीका होता है फैक्टर का पेयर बनता है। हालांकि मुझे डायरेक्ट पता है कि 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट मत लिखना, आप फैक्टर कर लेना प्लीज। आप इसके फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 13 आएगा, 2 2 13 13, आप इसके फैक्टर करके देख लेना।
हालांकि मुझे पता है ये 26 का स्क्वायर है, तो मैंने डेक लिख दिया 26 जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो स्लेंट हाइट तो मैंने फाइंड कर लिया, पहला पार्ट आपका आ चुका है, फर्स्ट पार्ट मैंने फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है बेटा कॉस्ट ऑफ द कैनवस, की कॉस्ट निकालो रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अगर मुझे इस टेंट बनाना हो, अगर मुझे टेंट बनाना हो तो उसकी लागत कॉस्ट कितना आएगा, किस हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कीमत 70 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की जो कॉस्ट है वो 70 रुपए, 70 रुपीज है। तो इस रेट से कॉस्ट क्या बनेगा अगर मैं टेंट बनाऊं। एक चीज ध्यान दो, अगर कोई भी व्यक्ति टेंट बनाएगा ना, अगर कोई भी व्यक्ति टेंट बनाएगा बच्चों, तो वो नीचे से ओपन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि आपको टीएसए फाइंड करना है, सीएसए फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है, कहीं नहीं बोला गया। तो हमें कैसे पता लगे कि टीएसए निकालें, सीएसए निकालें या वॉल्यूम निकालें, क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं आएगी ना टीएसए ना सीएसए, तब तक कॉस्ट नहीं आ सकता। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट, लेकिन हमें क्या पता किसका कॉस्ट, सीएसए का, टीएसए का या वॉल्यूम का, किसका कॉस्ट निकालें। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर आता है एरिया में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मीटर स्क्वायर आता है बेटा एरिया में, यानी एरिया निकालना है। पहली चीज तो मुझे क्लियर हो गई। मीटर स्क्वायर एरिया में आता है, क्योंकि मीटर क्यूब वॉल्यूम में आता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम में आता है, मीटर स्क्वायर एरिया में आता है। तो मुझे एरिया निकालना है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 2, अब एरिया तो दो है, एक टीएसए और एक सीएसए, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं कौन सा एरिया निकालूं, तो मैं यहां पर निकालूंगा सीएसए। आप कहोगे क्यों, क्योंकि टेंट जो होता है वो हमेशा नीचे से ओपन होता है, टेंट हमेशा नीचे से ओपन होता है, तभी तो उसके अंदर जाओगे ना आप। तो इसलिए हम सीएसए फाइंड करेंगे। मैंने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश कर दी बेटा, क्यों का भी रीजन दे दिया, हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। सीएसए का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल, केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, पाई की जगह 22/7। रेडियस आपका बेटा है 24, तो रेडियस की जगह 24 आएगा, और एल अभी आपने फाइंड किया है तो 26 आया। नाउ अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 7 से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। तो 22 की 24 से, फिर 24 की 26 से, बेटा जल्दी मल्टीप्लाई करो, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि मैं आपको टाइम को बचा सकूं। तो 13728 13728/7 मीटर स्क्वायर, ये आ गया सीएसए। मैंने पहले मल्टीप्लाई कर लिया था इन तीनों की, आप साइड में मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि टाइम बच जाएगा, वीडियो को बड़ा करने का फायदा कुछ नहीं है। आप इनकी मल्टीप्लाई साइड में कर लो, ये आ जाएगा अपॉन में 7। ये तो सीएसए आ गया कि भाई सीएसए इसका इतना। अब हमें निकालना है कॉस्ट, और कॉस्ट निकालने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। तो चलिए सीएसए निकालने के बाद कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, लागत निकालते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट कितना आएगा। तो 13728/7 की मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से 70 से, तो 7 से कैंसिल हो रहा है बेटा, 7 से 70 कैंसिल हो रहा है, 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ₹137,280 ये आपका कॉस्ट पड़ेगा। ये 137,280 इतने रुपए की लागत आएगी, कॉस्ट आएगी। क्लियर हो गया बेटा। सबसे पहले देखिए आपको हाइट गिवन था, रेडियस गिवन था, आपसे स्लेंट हाइट पूछ रहा था, स्लेंट हाइट आपका 26 आया, फिर आपने सीएसए निकाला, ये आया, फिर आपसे कॉस्ट निकालने का कह रहा था, तो कॉस्ट निकालने में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 70 कैंसिल 10, इसकी मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो ये आपका कॉस्ट पड़ेगा टेंट बनाने के लिए। नोट डाउन करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन है। What length of ट्रिपीलियम, ट्रिपीलियम मतलब त्रिपाल, जैसे आप शायद हिंदी में पता होगा बच्चों को, त्रिपाल वगैरह बोलते हैं। ट्रिपीलियम का लेंथ पूछ रहा है। What length of ट्रिपीलियम, त्रिपाल का लेंथ बताओ। अगर वो 3 मीटर जो है वो वाइड है, 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर वाइड है, तो पूछ रहा है लेंथ कितना हो। वाइड तो आपको मतलब चौड़ाई तो आपको दे दी कि त्रिपाल है, उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे अभी आपको बताता हूं। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, हमें एक टेंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा, एक टेंट बनाना है। आपको एक टेंट बनाना है फिर से, और इस टेंट को बनाने के लिए आप त्रिपाल लेने जाओगे दुकान पे, शॉप पे आप त्रिपाल खरीदने जाओगे। तो जब आप त्रिपाल खरीदने जाओगे तो त्रिपाल वाले को थोड़ी बताओगे मुझे कोन बनाना है, शंकु बनाना है, उन्हें इससे क्या मतलब है।
आप तो वो बताओगे ना कि आपको कितना त्रिपाल चाहिए, तो आपको त्रिपाल लंबाई और चौड़ाई में बताना पड़ेगा, लेंथ एंड ब्रेथ में, कि भाई इतने बाई इतने का चाहिए त्रिपाल। आप जैसे त्रिपालियम के पास जाओगे कि भैया मुझे त्रिपाल दे दो, मुझे टेंट बनाना है, तो पूछेगा ना आपसे कि भाई उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ, कितनी लेंथ और कितनी ब्रेथ। तो यही चीज क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी लेंथ फाइंड करो। अगर उसकी चौड़ाई जो है 3 मीटर है, ब्रेथ उसका 3 मीटर है, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इससे बनाना क्या है, इससे बनाना है एक टेंट। टेंट की हाइट होना चाहिए 8 मीटर। तो सबसे पहले मुझे मिल गया हाइट 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है। एक आपको त्रिपाल के सहारे से आपको एक टेंट बनाना है। इस टेंट की जो हाइट होनी चाहिए बेटा वो 8 मीटर होना चाहिए। इस टेंट की जो हाइट होना चाहिए वो आपका 8 मीटर होना चाहिए। एक तो ये गिवन है। 3 मीटर का भी बताऊंगा कहां इस्तेमाल होगा, 3 मीटर वाला भी बताऊंगा। और बेस रेडियस जो होना चाहिए वो 6 मीटर होना चाहिए। रेडियस आपका 6 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस आपका 6 मीटर गिवन है। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि भाई हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना चाहिए, एरिया या वॉल्यूम। तो आप त्रिपाल लेने जा रहे हो, आप ट्रिपेलियम के अंदर, तो त्रिपाल कपड़ा है और कपड़े का एरिया ही तो फाइंड करोगे ना। एरिया कितना एरिया चाहिए आपको, तो आप एरिया फाइंड करोगे। अब एरिया दो होते हैं, एक टीएसए और एक सीएसए। एरिया तो दो होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व सरफेस एरिया। हम कौन सा लगाएं। तो फिर वही बात, अब सोचो कि टेंट नीचे से क्लोज होगा या ओपन होगा। तो टेंट तो नीचे से ओपन होगा तभी लोग अंदर जाएंगे, तो सीएसए फाइंड करेंगे। और सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सीएसए फाइंड करेंगे और सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल तो आपके पास नहीं है, तो पहले आपको बेटा एल फाइंड करना पड़ेगा। और एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो पहले हम एल फाइंड करेंगे। आर क्या है, आर आपका 6 है, 6 का स्क्वायर कर दोगे 36 हो जाएगा। एच कितना है, एच आपका 8 है, 8 का स्क्वायर कर दोगे 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है। तो लो जी एल आ गया। अब आपके पास हाइट भी है, आपके पास रेडियस भी है, आपके पास स्लैंट हाइट भी है। हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, आपके पास 3 चीजें हैं। और आप फाइंड क्या करने वाले हो, आप सीएसए फाइंड करने वाले हो। आप क्या फाइंड करने वाले हो, सीएसए। सीएसए क्यों, क्योंकि टेंट नीचे से ओपन होता है, तो हम सीएसए फाइंड करेंगे। और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर एल। वैल्यू पुट करो, पाई की जगह एक बार चेक करो, पाई की वैल्यू वगैरह तो नहीं गिवन है ना। पाई की वैल्यू गिवन है बेटा, पाई की वैल्यू गिवन है, देखिए 3.14 पाई की वैल्यू गिवन है। तो आपको जो पाई की वैल्यू गिवन है वही लिखना पड़ेगा। तो पाई की जगह 3.14 आ जाएगा। रेडियस, रेडियस जो है वो आपके पास 6 है, तो रेडियस की जगह 6 लिख दो। और एल, एल मीन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जो आपके पास 10 है। मल्टीप्लाई करो बेटा, 314 की 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6 4 जा 24, 2 बच गया, 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया, और 6 3 जा 18 हो गया, 0। ये आना चाहिए पूरा मल्टीप्लाई, इन सब की मल्टीप्लाई करके ये आएगा। लेकिन 1 2 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 0 का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो 188.4 मीटर स्क्वायर ये आपका सीएसए आ चुका है। सीएसए आ गया, इस टेंट का सीएसए आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर, ये इसका सीएसए है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़िए। एज्यूम दैट, ये मान लीजिए कि द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल कपड़े का जो एक्स्ट्रा लेंथ है, दैट वुड बी रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत पड़ेगी। किस लिए जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा लेंथ की, हमें एक्स्ट्रा लेंथ क्यों चाहिए, ताकि हम स्टिचिंग कर सकें, उसको मार्जिन छोड़ सकें, और जो वेस्टेज वगैरह होगा उन सब के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए, तो 20 सेंटीमीटर हमें एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए। लेंथ के बारे में कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ होना चाहिए। तो देखिए इसका क्या यूज होगा, ये 20 सेंटीमीटर कहां यूज होगा, ध्यान से सुनिए बेटा। आपका सीएसए आ चुका है। नाउ अब आप कपड़े वाले के पास जाओगे, है ना, कि भाई त्रिपाल चाहिए, ट्रिपेलियम चाहिए। तो जब त्रिपाल चाहिए तो वो तो आपको त्रिपाल लेंथ और ब्रेथ में देंगे, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, कपड़ा है वो, तो कपड़ा तो लेंथ और ब्रेथ में आता है, लंबाई और चौड़ाई में आता है। तो उसकी लेंथ के बारे में आपसे क्या कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो 20 सेंटीमीटर ज्यादा है एक्स्ट्रा, तो वो आपको कम करना पड़ेगा। पहले जो लेंथ है वो आपको 20 सेंटीमीटर कम करना पड़ेगा त्रिपाल का। तो देखिए बेटा, ये जो लेंथ होगा
लेंथ ऑफ ट्रिपेलियम, जो लेंथ होगा ना, जो भी लेंथ होगा, मान लीजिए इसका लेंथ L है, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 0.2 मीटर, ये इसका लेंथ होगा। लेंथ जो भी होगा उसमें से 0.2 मीटर आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है, फालतू है तो उसे कम हटा दो ना पहले, ये एक्स्ट्रा है, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो पहले उसे हटा दो। और वृत्त तो आपको दिया हुआ था, है ना, क्वेश्चन में जो चौड़ाई थी वो आपको दिया था ट्रिपाल का, जो कि था 3 मीटर। अब आप जब कपड़े वाले भाई साहब के पास जाओगे तो वो जो आपको कपड़ा देंगे वो तो लेंथ और ब्रेथ में देंगे, उसका एरिया होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, तो 188.4 इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपको इतना कपड़ा है लेना है। क्लियर हो गया? देखिए बेटा शुरू समझिए, कोई बात नहीं, दूसरा समझ लो बेटा। आपके पास एक हाइट गिवन है, आपके पास रेडियस गिवन है, आपने स्लैंट हाइट निकाल लिया, स्लैंट हाइट आपका 10 आ गया, सॉल्व करके 10 आ गया, आपने CSA निकाल लिया, CSA ही आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टेंट को बनाने के लिए जब आप कपड़ा लेने गए तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो पहले जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दो। तो जो भी लेंथ होगा कपड़े का उसमें से वो 0.2 पहले हटा दिया। वेथ आपको दिया हुआ 3 मीटर। अब कपड़ा जो ट्रिपेलियम है वो कपड़ा है, क्लॉथ है, और वो लेंथ और ब्रेथ में आता है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों मिलाकर इसके इक्वल आना चाहिए आपका एरिया, इतना आपको कपड़ा लेकर आना है। तो लेंथ कितना था ट्रिपाल का, तो लेंथ था L इंटू 0.2 और ब्रेथ जो है वो आपका 3 मीटर गिवन है। L आपको दिया हुआ है, L आपको दिया हुआ है, L क्या दिया हुआ बेटा, L की वैल्यू गिवन है L माइनस 0.2, L की वैल्यू आपके पास है बेटा L माइनस 0.2, B आपको 3 दिया हुआ है, और ये जैसा था वैसा लिख दो। मल्टीप्लाई की कोई भी चीज आती है डिवाइड में आ जाती है, तो L माइनस 0.2 इक्वल टू 188.4, और जो 3 है ये आपका अपॉन में आ जाएगा, 3 से डिवाइड करो, L माइनस 0.2 इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 2 जा 24, तो 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा, L इक्वल टू 62.8, और जो माइनस है ये राइट हैंड साइड पे लाओगे तो प्लस 0.2, तो 62.8 में 0.2 ऐड कर लोगे तो लेंथ जो होगा वो 63 मीटर आएगा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट बार समझिए बेटा, एक बार और समझा देता हूं, जल्दी समझिए बेटा। हाइट गिवन था, रेडियस गिवन था, स्लैंट हाइट निकाल लिया, उसके बाद CSA निकाला। CSA क्यों निकाला, क्योंकि टेंट नीचे से खुला होता है। CSA आएगा 188.4, इतना कपड़ा मुझे चाहिए उस टेंट को बनाने के लिए। मैं कपड़े वाले भाई साहब के पास गया तो एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, क्योंकि उसके कटिंग वटिंग में थोड़ा वेस्ट होगा, तो एक्स्ट्रा कपड़ा कितना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हटाओ, एक्स्ट्रा है ना तो उसे हटा दो। तो एक्स्ट्रा लेंथ में से उसे हमने हटा दिया, लेंथ में से उसे माइनस कर दिया। कपड़े का ब्रेथ हमें दिया हुआ है 3 मीटर, तो कपड़ा किस में आएगा, लेंथ और ब्रेथ में आएगा। इसका एरिया ये होना चाहिए। L कितना था, तो L ये था, ब्रेथ आपको 3 दिया हुआ, 3 आपका डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, माइनस का ये प्लस हो गया, तो 63 मीटर जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया, पढ़िए बेटा। द स्लैंट हाइट, आप एक तो आपको स्लैंट हाइट गिवन है, पहले बोल दिया स्लैंट हाइट L गिवन है, एंड बेस डायमीटर, और दूसरा आपको डायमीटर गिवन है बेटा। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, सब कुछ मिलेगा क्वेश्चन में। ऑफ अ कॉनिकल टॉम, एक कॉनिकल टॉम है जिसका ये 25 है और 14 है, तो रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार, तो 25 जो है ये L आपको गिवन है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में स्लैंट हाइट बोला था, और 14 जो है वो आपका डायमीटर है, क्योंकि बाद में डायमीटर बोला था। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले बोला था, पहले क्वेश्चन में क्या वर्ड आया था, पहले वर्ड क्या आया था, स्लैंट हाइट। देखिए पहला वर्ड बोला था स्लैंट हाइट, इसलिए स्लैंट हाइट पहला वाला होगा, और सेकंड होता है डायमीटर, तो सेकंड की वैल्यू जो होगी वो आपकी 14 हो जाएगी बेटा। तो रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब ये होता है क्रम अनुसार। दो चीज आपको गिवन है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड, तो फाइंड बाद में सोचेंगे, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। एक तो आपको स्लैंट हाइट गिवन है और एक आपको डायमीटर गिवन है। स्लैंट हाइट कितना गिवन है बेटा, स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ था 25 मीटर, स्लैंट हाइट बेटा 25 मीटर है, और दूसरा आपको डायमीटर गिवन था, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। स्लैंट हाइट और डायमीटर, व्यास, व्यास आपको गिवन बेटा 14 मीटर, 14 मीटर। तो हमें डायमीटर की जरूरत है नहीं, हमें तो रेडियस चाहिए। रेडियस मैंने आपको क्या बताया था, जो भी डायमीटर हो उसका हाफ कर दो, तो ये आपका 7 मीटर आ गया। नाउ अब आपके पास स्लैंट हाइट भी है और आपके पास रेडियस भी है। अब देखते हैं फाइंड क्या करना है। आपसे कह रहा है फाइंड
द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट बताओ। अगर हम व्हाइट वॉशिंग कराएं, सफेदी कराएं, व्हाइट वॉशिंग कराएं तो कितना खर्चा आएगा। इट्स कर्व्ड सरफेस, उसके कर्व्ड सरफेस पे, तो पहले कर्व्ड सरफेस निकालेंगे, सीएसए निकालेंगे, स्पेशली बोल दिया कर्व्ड सरफेस पे व्हाइट वॉश करा रहे हो, वक्र पृष्ठ पे व्हाइट वॉश करा रहे हो, कर्व्ड सरफेस पे, तो पहले हम कर्व्ड सरफेस निकालेंगे, सीएसए वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो पहले हम इसका फाइंड करेंगे बेटा सीएसए, और सीएसए का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल, केवल सिंपली वैल्यू पुट करना है, पाई की जगह 22/7, रेडियस की वैल्यू भी 7, और एल कितना गिवन है बेटा, एल आपका 25 गिवन है। कुछ कैंसिल हो रहा है, जी हाँ, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 25 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 22 से मल्टीप्लाई करो तो 50, 25 2 जा 50, 5 बचा, 25 जा 50 और 5, 550 मीटर स्क्वायर आ गया बेटा, ये आ गया सीएसए। एल गिवन था 25, डायमीटर गिवन था 14, हाफ कर दोगे रेडियस आ जाएगा। सीएसए कह रहा ना, सीएसए पे व्हाइट वॉश करा रहे हो, व्हाइट वॉश किस पे करा रहे हो, सीएसए पे, कर्व्ड सरफेस पे। तो पहले हम कर्व्ड सरफेस निकालेंगे पाई आर से, जो कि 550 आ गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी, तो सिंपल सी मल्टीप्लाई करेंगे। रेट क्या है, रेट है 210 रुपए का, लेकिन ये 210 किस हिसाब से, पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर पे ये 210 है। कॉस्ट आपको 210 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, लेकिन 210 1 मीटर के लिए नहीं है, ये 100 मीटर के लिए है। तो मैं आपको समझाता हूं इस टाइप के कॉस्ट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, लागत के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 550 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से, यानी 210 से। लेकिन ये 210 बेटा कितने पर है, ये 210 आपको क्वेश्चन में दिया ना, ये 210 100 मीटर स्क्वायर पर है। पर का मतलब होता है डिवाइड, कि 210 तो है लेकिन पर मतलब डिवाइड, कितने पर, 100 पर। तो 210 डिवाइड 100 आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा। बोलते ना हम लोग क्या बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या होता है डिवाइड, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर क्या है, पर मतलब डिवाइड। तो 210 तो है लेकिन पर 100 पर, तो पर से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 55 की 21 से करनी है, तो साइड में 55 की 21 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 और 5, 5 2 10 11, तो 5511, तो ₹1155, 1155 रुपए का खर्चा आएगा व्हाइट वॉशिंग कराने का। सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ, इतने से छोटी जगह में आंसर आ गया, बताओ क्या करोगे अब, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एल आपको गिवन था, डायमीटर गिवन था, हाफ कर दिया, रेडियस आ गया, सीएसए क्या होता है पाई आर एल, वैल्यू पुट कर ली, 550 आ गया। नाउ अब आप इसका कॉस्ट निकालो, कॉस्ट के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे कुछ नहीं बोलता सिंपल मल्टीप्लाई कर देता मैं, अगर कुछ नहीं बोलता पर वगैरह तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन 210 है लेकिन पर 100 पे, तो 100 से डिवाइड भी होगा। सॉल्व करने पे ये आ गया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ जोकर्स कैप, एक जोकर की टोपी है, जोकर कैप है, इन द फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन, आपने देखा होगा कोन के शेप में होता है, जिसका बेस रेडियस, अब देखो रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो एक चीज तो मुझे ये मिल गया, रेडियस मिल गया बेटा 7 सेंटीमीटर, ये मिल गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, लो जी हाइट भी मिल गई, रेडियस और हाइट दोनों मिल गया, तो हो गया सोने पे सुहागा हो गया। ये जी हाइट भी मिल गया। तो दो चीज मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 की, पहले मैं जल्दी से लिख लूं। एक मुझे रेडियस गिवन था, एक मुझे रेडियस गिवन था जो कि कितना था 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर, और एक हाइट था जो 24 सेंटीमीटर, रेडियस भी है और हाइट भी है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करो ऑफ द शीट, शीट का एरिया फाइंड करो। इस टाइप के हमें 10 कैप बनाने हैं, एरिया फाइंड करो इस टाइप के 10 कैप के लिए। जोकर की जो टोपी होती है ना, तो इस प्रकार के अगर 10 टोपी बनाए, 10 कैप बनाए, 10 कैप बनाए, तो उसका एरिया क्या होगा। अब एरिया तो दो टाइप का होता है, सीएसए और टीएसए। तो हम कौन सा एरिया निकालें, एक बात बताओ, आपने सबने देखा होगा जोकर की टोपी, देखा है ना सबने। सिर्फ ये सोचो एरिया निकालते हुए कि नीचे से ओपन होता है या क्लोज होता है। तो जोकर का जो कैप नीचे से होगा, ओपन होगा, तभी तो कैप बनेगा, तभी तो पहने होगा कोई भी, नीचे से ओपन होगा। और जब ओपन होगा तो हमें क्या निकालना चाहिए, सीएसए। शाबाश, सीएसए निकालेंगे, और सीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल तो है नहीं, देखो एल नहीं है, जी हाँ एल नहीं है यहाँ, सीएसए निकालना है, सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, और एल तो है नहीं, तो पहले एल निकालना पड़ेगा।
तो एल का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है बेटा, आर आपका 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा। एच क्या है, एच आपका 24 है, 24 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 24 की 24 से कर दो तो 576 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लो 625 हो जाएगा। 625 के फैक्टर कर लो 25 सेंटीमीटर, ये आपका एल आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप साइड में क्या करना, 625 के फैक्टर कर लेना बेटा साइड में, तो 5 5 5 5 4 बार आएगा। क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता है ना, मुझे तो डायरेक्ट पता है कि 625 25 का स्क्वायर होता है, 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो मैंने डायरेक्ट 25 लिख दिया। आपको नहीं पता होगा शायद, पता है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर पता है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं पता तो फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो, दो दो का पेयर बना लो, तो 5 5 5 5 दो दो का पेयर बनाओगे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है CSA, तो पाई आर एल और मल्टीप्लाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमें ऐसे 10 कैप बनाने हैं, ऐसे हमें 10 कैप बनाने। पिछले एक्सरसाइज में ऐसे कई क्वेश्चन थे, याद करो 250 पेशेंट थे, 250 से मल्टीप्लाई, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इस टाइप के इतने बनाने हैं तो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। याद है ना, एक मैंने बताया था 35 पार्टिसिपेंट थे जो सिलेंडर बना रहे थे, पिछले एक्सरसाइज में 35 से मल्टीप्लाई किए थे, लास्ट क्वेश्चन था शायद 13.2 का आखिरी क्वेश्चन था, 35 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ऐसे 10 कैप बनाने हैं ना, तो पाई आर एल मल्टीप्लाई 10, क्योंकि हमें 10 कैप बनाना है। वैल्यू पुट कर लो आप आराम से, 22/7, रेडियस आपका 7 और एल अभी भी आपने फाइंड किया 25 और 10 की जगह 10 आ जाएगा। 7 और 7 आपका कैंसिल हो गया, 22 की 25 से और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 की 2 से तो 50 50 55, ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। 22 की 25 से और फिर 10 से करोगे तो ये आएगा 5500 सेंटीमीटर, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कितना सिंपल, देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं। रेडियस गिवन था, हाइट गिवन था, एल निकाल लिया, एल ये आ गया, CS से फाइंड कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। A bus stop is to be barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cone made of recycled cardboard। अच्छा, आपने देखा होगा रोड किनारे रेड कलर से ऐसे कोन बने होते हैं, रोड के बीच में ऐसे 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 कोन आपने जरूर देखा होगा, रोड के बीचों बीच ऐसे ऐसे कोन आपने देखा होगा, रेड कलर के ऐसे रखे होते हैं, है ना, देखा होगा ना, डिवाइड करने के लिए, रोड को 2 भागों में बांटने के लिए। क्योंकि सरकार हर जगह तो डिवाइडर नहीं बना सकती ना, तो ये कोन का इस्तेमाल करती है टेम्पररी बेस पर 2 हिस्सों में बांटने के लिए, दो भागों में बांटने के लिए रोड को। ये आपने जरूर देखे होंगे, रेड कलर के होते हैं पूरे पूरे। तो ऐसे 50 कोन बनाने हैं, ऐसे 50 कोन बनाने हैं, इस प्रकार के 50 कोन हैं। ठीक है, आगे आपसे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, ईच कम, अब एक की बात हो रही है, केवल एक, ईच मतलब प्रत्येक, मतलब एक की बात हो रही है। ईच कम हैज अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो कोई अगर मुझसे पूछे भैया 40 सेंटीमीटर क्या है, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा भैया डायमीटर है। लो जी, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है वो 40 है, तो रेडियस जो होगा वो 20 होगा। रफली बता रहा हूं अभी बेटा, रफली डायमीटर रेडियस आ गया, डायमीटर से रेडियस हम कन्वर्ट कर लेंगे। और हाइट भी गिवन है, लो जी हाइट h मिल गया। हाइट कितना गिवन है, हाइट आपका 1 मीटर है, लो जी आपको हाइट भी मिल गया। हाइट कितना है, तो 1 मीटर, बहुत बढ़िया। तो आपसे अगर कह रहा है अगर ऐसा हो तो इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन, अगर इसका बाहरी भाग, ये जो बाहरी भाग है इसका, ये जो बाहरी भाग है, आउटर पार्ट जो है इसका, ये जो आउटर पार्ट है चारों तरफ से, इज टू बी पेंटेड, अगर उसको हमें पेंट करना पड़े तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज, और पेंट का खर्चा क्या है, तो 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 12 रुपए का रेट है। तो बताओ कितना खर्चा आएगा अगर हम 50 को पेंट करें, जिसमें पाई की वैल्यू 3.14 है और एक वैल्यू और गिवन है, पाई के अलावा एक वैल्यू और गिवन है अंडर रूट 1.04 की वैल्यू, मतलब ये कहीं ना कहीं आएगा क्वेश्चन में, तभी हमें वैल्यू दे रखी है। अंडर रूट 1.04 की वैल्यू 1.02 है, ये कहीं ना कहीं आएगा क्वेश्चन में, तभी हमें इसकी वैल्यू गिवन है। ऐसे अगर 50 कोन को मुझे पेंट करना पड़ जाए रेड कलर से, ऐसे 50 कोन को अगर मैं ऐसे रेड कलर से पेंट करूं तो पूछ रहा है कितना खर्चा बैठेगा। ऐसे कोन आपने देखे होंगे रोड पे रखे होते हैं रेड कलर के, है ना। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8।
सबसे पहली चीज मुझे गिवन थी डायमीटर, व्यास, जो कि था 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। इससे मैं निकाल लूंगा रेडियस, जो कि होगा 20 सेंटीमीटर। 20 को 100 से डिवाइड कर लूंगा, 0.2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि कॉस्ट मुझे मीटर में दिया हुआ है। क्वेश्चन में हाइट गिवन था, हाइट आपको 1 मीटर गिवन है। नाउ अब अगला क्वेश्चन उठता है कि जब हम बाहर बाहर पेंट करेंगे, अंदर तो पेंट नहीं कर रहे, केवल बाहर बाहर ही हिस्सा पेंट कर रहे हो, अंदर तो नहीं पेंट कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको केवल आउटर बाहरी भाग पेंट करना है रेड कलर से, और वैसे भी अंदर पेंट करके करोगे भी क्या, है ना, अंदर का दिखेगा ही नहीं कुछ। ऐसे रख देंगे, अगर रोड पे रख देंगे तो अंदर का कुछ क्या पता लग रहा है पेंट है या नहीं है, तो केवल बाहर का पेंट होगा। तो बाहर बाहर का पेंट होगा तो मतलब CSA, ठीक है, केवल बाहर बाहर एक हिस्सा पेंट हो रहा है, तो CSA फाइंड करेंगे। और R गिवन है, H गिवन है। CSA के लिए हमें फॉर्मूला होता है पाई RL, फिर से बोलूंगा पाई RL, बट L नहीं है, तो हमें L पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो L का फॉर्मूला लगाइए, √R² प्लस H², ये फॉर्मूला होता है L का। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, R क्या है, R आपका 0.2 है बेटा, 0.2 का स्क्वायर करोगे 0.04, कैसे करोगे स्क्वायर, मैं ये भी सिखा देता हूं। देखो 0.2 इंटू 0.2, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि इसी संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4। अब देखिए 1 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 1 2 के बाद पॉइंट, तो 0.04 आएगा। R² बेटा 0.2 का स्क्वायर 0.04 होगा, और प्लस H², H क्या है बेटा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को प्लस कर लो, 1 और इसको प्लस करोगे तो 1.04। लो जी आ गया, वो गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ब्रैकेट में गिवन था, वो यही गिवन था। इसकी वैल्यू दे रखी थी आपको, कितनी वैल्यू गिवन है 1.02, इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ढूंढने की। देखिए इसकी वैल्यू गिवन है 1.04, मैंने कहा था ना कहीं ना कहीं आएगा ये चीज, इसकी वैल्यू हमने यूज कर ली। ये गिवन इसलिए होता है कहीं ना कहीं आएगा, देखो सॉल्व करने पे आया ना 1.04, इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने रख लिया। नाउ अब मैं निकालूंगा बेटा CSA, जिसका फॉर्मूला होता है पाई RL, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से। बताने की जरूरत तो नहीं 50 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पता लग गया होगा। पिछले क्वेश्चन में 10 क्या बना रहे थे, 10 से मल्टीप्लाई किया, इस क्वेश्चन में 50 कोण बना रहे हो, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई होगी। 50 से मल्टीप्लाई क्यों करा पता लग गया बेटा, क्योंकि 50 कोण बना रहे हो, इसलिए 50 से मल्टीप्लाई होगी। अब वैल्यू पुट कीजिए 1 बाई 1, पाई की वैल्यू 3.14 आपको गिवन है। रेडियस ढूंढिए, रेडियस आपको 0.2 गिवन है, तो रेडियस कीजिएगा 0.2। L आपके पास है 1.02, और इन सब की मल्टीप्लाई 50, क्योंकि 50 कोण है। मल्टीप्लाई सबको आती है बेटा, पॉइंट को कंसीडर मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूं, पॉइंट को कंसीडर मत करो, पॉइंट को देखो ही मत, बिना पॉइंट, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको सिखाया था। 314 314 314, इसकी मल्टीप्लाई पहले 2 से करोगे 628 आ जाएगा। 628 की 102 से मल्टीप्लाई करोगे, 102 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 50 से होगी। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों, ये आएगा 32028, 32028 ये आएगा बेटा, ठीक है, और एक जीरो और आएगा, एक जीरो और। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, एक बार मल्टीप्लाई करके 2 4 1 2 3 4 5 1 2 3 3 जीरो। इसकी मल्टीप्लाई करके देखो बेटा, एक बार चेक कर लो, एक बार एक बार चेक कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई करके। जी हाँ, एक बार चेक करना बेटा, ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई चेक करना, 314 की 2 से, फिर 102 से, फिर 50 से, ये आना चाहिए। अब पॉइंट काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5, पॉइंट के बाद 5 संख्या है, तो 1 2 3 4 5, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है बेटा। और पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको आप हटा भी सकते हो। ये आ गया 32.028 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है, लागत निकालनी है इसकी हमें बेटा लागत निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो कॉस्ट क्या दे रखा था, 12 रुपए, 12 रुपीज दे रखा है बेटा, 12 रुपीज के हिसाब से, 12 रुपए के हिसाब से कॉस्ट निकालना है। तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 32,028 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका बैठेगा मल्टीप्लाई करके बेटा
384 336 384 336 मल्टीप्लाई आपको सिखाया था ना बेटा। मल्टीप्लाई कर लोगे ना, सिंपल मल्टीप्लाई सिंपल करना है, मतलब 3 2 तो ऐसे 32028 की मल्टीप्लाई साइड में 12 से कर लो, ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। फिर 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो इतने रुपए का आपका टोटल कॉस्ट आएगा। ये आपका कॉस्ट आ गया। मैंने मल्टीप्लाई पहले कर लिया था ताकि थोड़ा सा आपको टाइम बचा सकूं, थोड़ा सा समय बच जाता है। आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आई होप। मैंने मल्टीप्लाई पहले कर लिया था ताकि आपका टाइम बचा सकूं। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन हो सकता है गलती हो जाए, ह्यूमन मिस्टेक हो जाती है, बाकी आप चेक करोगे तो बिल्कुल सही सारे होंगे। और अच्छे से करना, कोई डाउट प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउटफुल लगे कि क्यों कैसे, तो आप कमेंट करके जरूर पूछना, कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई कर सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, बाय बाय सबको। और 2 दिन बाद मैंने आपको कहा, अभी बताया था दिवाली है, तो मेरी तरफ से एडवांस आपको हैप्पी दिवाली, और अच्छे से एंजॉय करना, बढ़िया से हैं, पूजा वूजा कर लेना भगवान जी की। सभी को नमस्ते बेटा, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।